21वां अध्याय पहली 11 आयतें हम पढ़ेंगे। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे तो जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, दाऊद के संतान को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 12 पद से 19 पद तक। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले यह बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि यह बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। यह परमेश्वर की अंजील है, उसके पढ़े जाने पर प्रभु की आशीष हो। मेहरबानी से बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही प्यारा एक कोरस है और वो कोरस है, होशाना होशाना आसमानों के आसमान, होशाना 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 इन द हाईएस्ट। होशाना ये वो शब्द है जो आज के दिन, पाम संडे के दिन, जो कि आज हम मना रहे हैं, बाइबल में इसकी जो हेडलाइन है वो है यरूशलेम में विजय प्रवेश, विक्टोरियस एंट्री इन जेरूशलेम। विक्टोरियस एंट्री, विजय का प्रवेश, विजय के साथ प्रवेश। अभी हमने 2 हिस्से पढ़े, 2 हिस्से और बाकी हैं बाइबल में। पाम संडे के लिए आज के जिस विषय के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हैं, चारों इंजील बात करती है। हमने मत्ती में से पढ़ा, जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे। अगर आप 20वें अध्याय का ऊपर से पढ़ेंगे तो यीशु मसीह यरीहो से आ रहा है।
यीशु मसीह यरीहो से आ रहे थे। 20वें अध्याय में मत्ती के 29 आयत में लिखा है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे, वो यरीहो से आ रहा था, भीड़ उसके पीछे हो ली। और वहां पर एक चमत्कार का जिक्र है, वहां हम नहीं जाना चाहते। और यरीहो से यरूशलेम आ रहे थे। यरीहो से यरूशलेम करीब करीब 17 मील है। 17 मील का मतलब है कम से कम 25-26 किलोमीटर। और यीशु यरीहो से यरूशलेम को आया। और जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे तो वो बैतफगे के पास आए। जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। ये बैतफगे क्या है? बैतफगे का स्पिरिचुअल मीनिंग है, बैतफगे मीन्स अंजीरों का घर। अंजीर, अंजीरों का घर, द हाउस ऑफ फिग ट्री। अंजीर, अंजीर जो है, अंजीर का जो मीनिंग है वो है विजडम एंड सक्सेस इन एन अबंडेंस। बुद्धि और सफलता बहुत आयत के साथ। बुद्धि और सफलता, विजडम एंड सक्सेस इन एन अबंडेंस। वो बैतफगे के पास आए। विक्ट्री, विक्टोरियस प्रोसेशन में विजय के साथ प्रवेश करने के लिए वो बैतफगे के पास आए, जहां पे विजडम, जहां पे बुद्धि है, जहां पे सफलताएं हैं, और बहुत आयत के साथ हैं, बहुत आयत के साथ हैं। आज इस संसार में भी बुद्धि बहुत है। पिछले कुछ सालों के अंदर अगर हम 15 से 20 साल का इतिहास देखें तो विज्ञान ने, बुद्धि ने हर क्षेत्र में उन्नति करी। बहुत उन्नति हो गई है, बहुत तरक्की हो गई है, बहुत ज्यादा आज दुनिया बुद्धिमान हो गई है। बुद्धि बहुत ज्यादा है, हर चीज हमारे टिप्स पे आ गई है, हर चीज डिजिटल होती जा रही है। आप बैठे बैठे अपनों से विदेशों में ऐसे बात करते हैं जैसे आमने सामने। आज से कुछ वर्ष पर यह संभव नहीं था, यह संभव नहीं था। आज ज्ञान बहुत है। यीशु मसीह उस जगह पे आया जहां ज्ञान बहुत था, सफलताएं बहुत थी। आज संसार में बहुत सफलताएं, बहुत पैसा है। यह संसार आपको सब कुछ देने का प्रयत्न करता है क्योंकि इस संसार के पास बहुत पैसा है, इस संसार के पास बहुत सफलताएं हैं और यह हमें देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह उस बैतफगे में आया, द हाउस ऑफ फिग, अंजीरों का घर, अंजीरों का घर। और उसके बाद हम अगर मरकुस में आ जाएं, मरकुस 11 अध्याय, यहां पे कुछ और लिखा है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए। ये बैतफगे और बैतनिया ये करीब करीब 1 मील की दूरी पर, यानी कि 1.6 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, साधारण भाषा में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था।
बैतफगे और बैतनिया ये दोनों 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। और जो बैतनिया है इसको खजूर का घर कहते, द हाउस ऑफ पाम। पाम जो सिंबॉलिक है बाइबल में, वो विक्ट्री को दिखाता है, जीत को दिखाता है। यीशु मसीह उस क्षेत्र में आया जहां ज्ञान बहुत था, बहुत ज्ञान, बहुत विज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान और सफलताएं बहुत थी लोगों के पास, पैसा बहुत था लोगों के पास, हर काम में सफलताएं थी, हर काम में सफलताएं थी। लेकिन अकेली सफलताएं की तरफ यीशु का ध्यान नहीं है। यीशु बैतनिया को भी चाहता है, विक्ट्री, द हाउस ऑफ विक्ट्री, हाउस ऑफ पाम। पाम बाइबल का सिंबॉलिक है विक्ट्री का, विक्ट्री। इसकी जो लीव्स हैं ये वी है, वी स्टैंड फॉर विक्ट्री, सामने लगी हुई है, वी शेप है। इट्स, ये जो सिंबॉलिक है ये विक्ट्री को दर्शाता है, विक्ट्री, जीत, जीत। हमने 2 हफ्ते पहले संदेश सुना था, हम जीतेंगे नहीं, हम जीतों से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। विक्ट्री, वो विक्ट्री, वो जीत, वो खजूरों के घर में, वहां पर यीशु ने भेजा अपने 2 चेलों को। सफलता और ज्ञान में से निकाल के, सफलता और ज्ञान में से यीशु ने अपने चेले को 1.5 किलोमीटर दूर भेजा। विक्ट्री में जाओ, जीत में जाओ, जय में जाओ। संसार में आपके पास पैसा मिलेगा, संसार में आपको सफलताएं मिलेंगी, लेकिन वो सफलताएं आपको स्वर्ग में विजय नहीं दे सकती, वो स्वर्ग में विजय नहीं देगी। विजय में जाओ, विजय में जाओ। आज लोग पैसे में जा रहे हैं, आज लोग ज्ञान में जा रहे हैं, आज लोग ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, ज्ञान से सब कुछ अर्जित करना चाह रहे हैं। ज्ञान से आपको पैसा मिल सकता है, ज्ञान से आपको सफलताएं मिल सकती हैं, ज्ञान से आपको ब्रांडेड कपड़े मिल सकते हैं, ज्ञान से आपको ब्रांडेड जूते मिल सकते हैं, ज्ञान से आपको बहुत बड़े बड़े घर मिल सकते हैं, लेकिन विक्ट्री नहीं मिल सकती। विक्ट्री, जीत, जिसके लिए गीतकार ने लिखा, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, उसके ऊपर विक्ट्री नहीं मिल सकती। मैं और आप इस संसार के अंदर आके इस संसार के जैसे होके रह गए, लेकिन बाइबल आपको इस संसार के बीच में आत्मिक युद्ध सिखाती है। हम इस संसार में आत्मिक युद्ध के सिपाही हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। यीशु ने क्या कहा? तुम इस संसार के नहीं हो, हम इस संसार के नहीं है। पौलुस ने कहा हम मुसाफिर हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, अपनी यात्रा पूरी करके चले जाएंगे। हम इस संसार के नहीं हैं, लेकिन संसार के आकर्षण ने हमें इस प्रकार अपनी गिरफ्त में ले लिया, हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया, और अब हम उससे छूटना नहीं चाहते, हम उससे छूटना नहीं चाहते। यीशु ने बैतनिया में भेजा, वहां पे जाओ और जा करके तुम्हें एक गधी और उसके पीछे साथ एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। आज सवेरे में प्रेयर वॉक में बता रहा था, यह पहला अवसर था, यीशु ने कमांड किया, गो, जाओ, खोल के लेके आओ। और कोई पूछता है तो कह देना गुरु को प्रयोजन। कमांड किया। या
याद रखिए, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, बहुत जल्दी वो समय आने वाला है। नबूवतें पूरी हो रही हैं। पुलपिटों से चीख चीख के बाइबल के प्रचारक बाइबल को प्रचार कर रहे हैं, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। और अब वो दया करने नहीं आएगा, अब वो प्यार करने नहीं आ रहा। बहुत प्यार कर लिया उसने मेरे और आपसे, बहुत प्यार कर लिया। अब वो भेड़ के बच्चा कंधे पर रख के नहीं ला रहा है, जिससे हम बड़े खुश होते, मेरा यीशु भेड़ के बच्चे को कंधे पर रख के लाया। अब नहीं आ रहा है। अब तो बाइबल बताती है उसकी आंखें धधकते हुए अंगारों की तरह हैं, जिनसे आग निकल रही है। अब तो वो भस्म करने की आग निकल रही है उसकी आग। अब वो उस पोजीशन पे आ रहा है। प्रकाशित वाक्य, डर लगता है पढ़ते हुए, डर लगता है। अब बाइबल की गूढ़ गूढ़ रहस्य को जानने का समय नहीं है। बहुत सारे लोग गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं। गूढ़ रहस्य को जानने का समय नहीं है, यीशु के इंतजार का समय है। वो आने वाला है, वो द्वार पर खड़ा है। स्वर्ग में तैयारियां चल रही हैं, स्वर्ग में तैयारियां चल रही हैं। प्रभु के महान महान स्कॉलर्स, उसके महान महान नबी, जो सचमुच नबी हैं, जो सचमुच नबी हैं, वो बता रहे हैं वो द्वार पर खड़ा हुआ है। तैयारी हो रही है, स्वर्ग तैयारी कर रहा है, स्वर्गदूत तैयारियां कर रहे हैं। यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। जाओ और गधी और उसका बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल लो, ले आओ उसको खोल करके। और वो गए और उनको चौक के पास बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। उसे खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे, कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था उन्होंने वैसा ही उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने कपड़े मार्ग में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी और पुकार पुकार कर कहने लगे, होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। यह होशाना क्या है? किस बात का नारा लग रहा है आज होशाना? होशाना शब्द क्या है? होशाना का मतलब क्या है? होशाना एक अरामिक शब्द है, अरामी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है गॉड सेव अस, परमेश्वर बचा ले, परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमारी सहायता कर। होशाना का मतलब है परमेश्वर हमें बचा ले, परमेश्वर हमारी सहायता कर। यह अरामिक भाषा का शब्द है। हम सोचने लगे होशाना कोई आनंद का शब्द है। होशाना एक रिक्वेस्ट है, एक पुकार है जो दिल से निकलने वाली पुकार है कि परमेश्वर हमें बचा ले, परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी सहायता करे। और जब वो बैठ गया, मरकुस बताता है, लोगों ने अपने, मती बताता है, यूहन्ना बताता है, लूका बताता है, लोगों ने अपने कपड़े गधे पर डाल दिए, अपने कपड़े मार्गों में बिछा दिए। असवर में बता रहा था, सर्दी का मौसम था, लोगों ने शॉलें ओढ़ी हुई थी, लोइयां ओढ़ी हुई थी। वो लोइयां, वो शॉले लोगों ने सड़कों पर बिछा दी, डालियां बिछा दी, कपड़े बिछा दिए। अकेली खजूर की डालियां नहीं थी, अकेली खजूर की डालियां नहीं थी, वहां पे बहुत सारे पेड़ थे। वहां पे अंजीर का पेड़ था,
वहां पे जैतून के पेड़ थे, वहां पे खजूर के पेड़ थे, वहां पे लबानोन और देवदार के पेड़ थे। उस पेड़ों की डालियां काट काट के लोगों ने सड़कों में बिछा दी। खजूर की डाली यानी कि जीत, यीशु जय पाया हुआ है। अंजीर जो यहूदियों में अंजीर का जो पेड़ है वो पाप को ढकना दिखाता है। आदम और हवा ने जब पाप कर लिया तो उनको क्या पता चला कि वो नंगे हैं, और उन्होंने क्या किया? अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के अपने लिए लंगोट बना ली। अंजीर ढकना, उन्होंने उस पाप को ढकने का प्रयत्न किया, उस नंगेपन को ढकने का प्रयत्न किया, उस नंगेपन को छिपाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो छिपा नहीं, वो छिपा नहीं। धूप लगते लगते पत्ते सूख गए, और जो नहीं सूखे वो किसी न किसी बकरी ने या किसी ने खा लिया। फिर नंगे के नंगे, फिर वही हालात। आज भी हमारे हालात ऐसे से ही हैं। कुछ अपने आप भी पत्ते जोड़ करके हम अपने आप को ढकने का प्रयत्न करते हैं, फिर वैसी की वैसी, फिर नंगे के नंगे। हालात फिर भी नहीं सुधरते हमारे, फिर वैसी की वैसी। क्योंकि मैंने बताया अंजीर का मतलब है ज्ञान और सफलता, जिसके पीछे आज हम भाग रहे हैं। हालेलुया। आज किसके पीछे भाग रहे हैं? ज्ञान, सफलता। मुझे सफलता चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। आज उसी के पीछे भाग रहे हैं हम लोग। प्रयत्न करे जा रहे हैं। हर हालात में मुझे हासिल करना है। दूसरे के हाथ में आपसे अच्छा फोन आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, आपको परेशान कर देता है। दूसरे के पहने हुए ब्रांडेड जूते आपको परेशान कर लेते हैं। दूसरे की पहना हुआ सूट आपके दिमाग को घुमा के रख देता है। हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। हर हालत में चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े, चाहे मुझे खुदा भी छोड़ना पड़े, चाहे मुझे संडे चर्च सर्विस छोड़नी पड़े, चाहे मुझे मीटिंगें छोड़नी पड़े, चाहे मुझे खुदा भी छोड़ना पड़े, बट आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। दाऊद कहता है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वॉन्ट। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। जो ऐसा कह रहा है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, वो व्यक्ति परमेश्वर के घर में टनों के हिसाब से सोना दे रहा है। ग्राम नहीं, किलो नहीं, क्विंटल नहीं, टनों के हिसाब से सोना दे रहा है, टनों के हिसाब से। जो कह रहा है, यदि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हिंदी में तो ट्रांसलेशन हुआ है, मुझे कोई घटी ना होगी। जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, आई शैल नॉट वांट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब परमेश्वर ही मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज हम हर चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अंजीर के पत्तों से अपने को ढकने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये हमें स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे।
जिस दिन यीशु मसीह आएगा, मेरे और आपका सब कुछ जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, सब यही रह जाएगा। जब कभी वो गीत गाए जाते हैं, अक्सर ये गीत तभी गाए जाते हैं जब किसी की डेथ होती है। यीशु नाल प्रीत जिनादी सो पापी तर जावण के। फिर सुनाया जाता है एक दूसरे को, एवे उम्र गवाई मूर्ख दुनिया कूड़ पसार आई, हुण भी सोच समझदा वेला ए दिन हाथ ना आवणगे। लेकिन मीटिंग खत्म होते ही सुनाते हैं गीत गाने वाले हमें अच्छी तरह से, ऊंचे महल चौबारे तेरे होरा ने मल लैड़े ने, बाहर तेनू बिच उजाड़ा कल्ला चढ़ गया। थोड़ी देर इमोशंस में आ जाते, इमोशनल हो जाते, उसके बाद फिर वही हाल हो गया, फिर वैसे ही हाल हो जाता है। वहां पे अंजीर की डालियां भी थी, वहां पे खजूर की डालियां भी थी जो जीत में दिखाई थी, वहां पे जैतून के पेड़ भी थे। ऑलिव, जो ऑलिव ऑयल है, ये अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैतून का जो तेल है वो अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑलिव जो है वो शांति का प्रतीक है। ऑलिव जो है, जैतून जो है वो शांति का प्रतीक है। ऑलिव जो है वो उम्मीद का, आशा का प्रतीक है। और यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है। ये डालियां उसके पैरों पर थी और सही थी। ये पाम संडे उस दिन एक संदेश दे रहा था। बुद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, विक्ट्री चाहिए, शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए, सब कुछ यीशु के पास है। उसके पास नहीं, उसके पैरों के नीचे है। हालेलुया! सब कुछ उसके पैरों के नीचे। हम भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। ये पाम संडे वो संदेश है, उसके पैरों के नीचे सब कुछ है। उसके पैरों के नीचे उसने क्रूस के ऊपर विजय की घोषणा करी। सीखेंगे 5 दिन के बाद। उसने क्रूस के ऊपर से ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, इट इज फिनिश्ड। पूरा हुआ, पूरा हो गया। अब तुम्हें बुद्धि के लिए, अब तुम्हें सफलताओं के लिए, अब तुम्हें जीत के लिए, अब तुम्हें शांति के लिए, अब तुम्हें आशा के लिए, उम्मीद के लिए कि हमें स्वर्ग कौन लेके जाएगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। यह है पाम संडे। सब कुछ यीशु के पैरों के नीचे है। सब कुछ यीशु के पास आकर के मिलता है। आज हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं। मैं दुनिया में ढूंढता था, विजय बेनेडिक्स ने गीत गाया। दुनिया में तलाश कर रहा था, खुशी और आनंद को तलाश कर रहा था, लेकिन वो किसके पास है? वो यीशु के पास है। 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 कोई जोर से बोलेगा हालेलुया! वो यीशु के पास है। समस्या क्या है? हम भाग उन चीजों में रहे हैं, वहां से हम ढूंढ रहे हैं। हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं यीशु के साथ में। हम बैलेंस बनाने चाह रहे हैं। गधे के ऊपर बैठा है यीशु, पकड़ ले किते गिर ना जाए। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
यीशु ने गधे को क्यों चुना? आज कुछ लोग थोड़ी एक्टिंग करेंगे, कोई लोग थोड़ी एक्टिंग भी करते हैं यीशु मसीह की तरह बनने की। आज कुछ लोग गधे पर बैठ के चर्च में आएंगे, खजूर की डालियां नीचे डाली जाएंगी। ऐसे लोगों के लिए मेरा ऑनलाइन संदेश है, गुड फ्राइडे को क्रूस उठाते हुए भी आना और चर्च के लोगों से कहना तुम्हें कोड़े मारे, तुम्हें कोड़े मारे, तुम्हारे पर थूके, तुम्हारी दाढ़ी नोचे, कांटों का ताज तुम्हारे सिर पर रखें। हम यीशु बनने का नाटक करते हैं। हम यीशु के बनना जैसा बनना चाह रहे हैं। अरे बाइबल कहती है पहले उसका स्वभाव में बढ़ जाएं। हमने बहुत लंबी सीरीज सीखी थी। यीशु का जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा होना चाहिए, वैसा हमारा होना चाहिए। उसने गधे के बच्चे को चुना, उसने गधे को चुना। गधा एक नम्र स्वभाव का जानवर है। जकराया की पुस्तक में पहले से ही नबूवत कर दी गई थी, हे सिय्योन की बेटी, देख तेरा राजा गधे पर वरन लादू के पर बैठा हुआ आता है। वो नम्र है, इसलिए उसने नम्र सवारी को चुना। एक ऐसी सवारी जो नम्र है, हलीम है, हलीम है। और दूसरा, उसने गधे को क्यों चुना? मैं खोजबीन कर रहा था, व्हाई जीसस चूज डंकी, व्हाई? राजकीय सवारी तो घोड़ा है, हाथी है। प्रॉफिट शाइजू मैथ्यू ने कहा अगर यीशु की नकल करनी है तो गधे पे आओ। कारें क्यों चला रहे हो आज? गधे रखो घर में। पता लगा चर्च जब आए जब चर्च खत्म भी हो गया। नकल यीशु की करनी है हमने, लेकिन घूमना कारों में। उसने गधे को चुना। हलीम जानवर, मेहनत करने वाला जानवर, मेहनती जानवर। किसी ने गीत लिख दिया, मैं हूं छोटा एक गधा जिस पर यीशु बैठा था। अरे भाई, तेरे पर नहीं बैठा। हलीम बने, पहले हलीम बने, पहले नम्र बने, तब गधे बनेंगे, तब गधे बनेंगे। गधा एक ऐसा जानवर है जो हमारे हर घर के अंदर पुकारा जाता है। तकरीबन हर घर में इसका नाम लिया जाता है, तकरीबन। मैंने बहुत मसीहों को इस जानवर को याद करते हुए देखा। गधे के बच्चे पढ़ ले वरना खोते ही रह जाओ। जानवर, इस जानवर की तुलना हम बेवकूफ से करते हैं, मूर्ख से करते हैं। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो बहुत बुजुर्ग थे। वो ब्रिटिश टाइम पर रेलवे में जॉब करते थे, ब्रिटिश टाइम पर। और मैं उनसे पुरानी बातों को कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात बताई। और उन्होंने वो इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि ट्रेन से अगर भैंस कट जाए तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं। ट्रेन से कोई और जानवर कट जाए, ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन अगर गधा कट जाए
गधा नहीं कटना चाहिए। ये रेलवे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी जो मैंने उनसे सुनी। गधा कट गया तो ड्राइवर सस्पेंड है। मैंने इससे पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने बताया कि तर्क ये दिया जाता था, गधा तो गधा है, तू उसके साथ गधा क्यों बना? गधा तो गधा है, तुम उसके साथ गधे क्यों बने? ये ब्रिटिश टाइम पर एक लॉ था, ये जो उन बुजुर्ग से मैंने सीखा। हम चिढ़ाने के लिए इस जानवर का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी की बेइज्जती करने के लिए इस जानवर का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए इस जानवर का इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसी को यीशु ने चुना, इसी को यीशु ने चुना। दुनिया तुझे मूर्ख कहती है, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित करूं। चुना इसलिए क्योंकि तेरे दो स्वभाव मुझे अच्छे लगे। एक तो तू हम्बल है, हलीम है। यीशु मसीह का स्वभाव एक हलीम स्वभाव था। वो इतना दीन बना, इतना दीन बना। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि वो इतना दीन बना कि स्वर्ग का सारा सिंहासन छोड़ दिया, स्वर्ग के सारे अधिकार छोड़ दिए और इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य की समानता में आया, अपने आप को शून्य कर दिया और इतना दीन कर दिया, इतना दीन कर दिया कि क्रूस की मृत्यु सह ली। हां, क्रूस की मृत्यु। इसलिए उसने गधे को चुना। गधा एक मेहनती जानवर था। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर 33.5 साल का जीवन जिया, लेकिन मेहनत करके दिखाई, मेहनत करी। यीशु मसीह के 30 साल के बारे में कुछ जिक्र नहीं है। जब यीशु मसीह पैदा हुए उसके बाद 12 साल का जिक्र है, लेकिन 12 साल की उम्र में वो एक शास्त्री, एक विद्वान के रूप में तस्वीर नजर आती है। शास्त्रियों की तरह विद्वान, विद्वान। उसने अपना बचपना बेकार नहीं किया, इधर उधर घूम के। बाइबल गवाही देती है उसके मुंह से कभी गाली नहीं निकली, उसके मुंह से कभी कोई गलत बात नहीं निकली, उसने कभी किसी को ओए नहीं बोला, उसके मुंह से किसी का प्रति झगड़ा नहीं हुआ। 12 साल की उम्र में वो विद्वान था। शास्त्रियों की तरह बैठ के, विद्वानों के साथ बैठ के तर्क वितर्क कर रहा था। आज हमारे 12 साल के बच्चे को बाइबल की आयतें याद नहीं हो पाती। हमारे 12 साल के बच्चे को दुआ करना नहीं आता। हम बार बार कंपेल करते हैं संडे स्कूल भेजो, लेकिन भेजा नहीं जाता और हमारे बच्चों को कुछ नहीं आता। एक परिवार अक्सर मुझसे, पास्टर जी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बच्चा पढ़ाई में वीक है, पढ़ाई में वीक है, पढ़ाई में वीक है। और मैं हर बार कहता हूं उसको संडे स्कूल भेजो। कहां से भेजे माँ बाप? आप चर्च नहीं आते, कहां से भेजे? प्रभु भोज वाले दिन आ जाते हैं बस, वो भी साल में 2 बार। बारह साल की उम्र में विद्वान था, विद्वान था, विद्वान। और उसके बाद 30 साल की उम्र में जब वो मिनिस्ट्री के लिए निकला तो वो पूरा हर चीज का ज्ञान प्राप्त किए हुए था। मत कहना कि वो तो परमेश्वर था, मत कहना। बाइबल कहती है उसने सारा कुछ छोड़ करके इंसान बन के आया था, इसलिए बाइबल उसको स्वर्ग में है लेकिन कहा जाता है मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। उसको मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। वो जब पृथ्वी पर 33.5 साल रहा, संपूर्ण मनुष्य था,
संपूर्ण मनुष्य। हम ये नहीं कह सकते वो तो खुदा था, उसका दर्द नहीं हुआ होगा। उस समय हम थे नहीं, लेकिन जब कोड़े पड़ रहे थे ना, चीख रहा था, वो चीख रहा था। जब उसके मांस के लोथड़े हवा में उड़ रहे थे, वो चीख रहा था, वो चीख रहा था। जब कांटों का ताज उसके सिर पर जो सरकंडों से मार मार के कांटे सिर में डाल दिए गए ना, वो चीख रहा था। जब उसकी दाढ़ी खींच करके लटक गई, वो चीख रहा था, वो चीख रहा था। इंसान था वो, संपूर्ण इंसान था वो। 30 साल की उम्र में क्या किया उसने? 30 साल की उम्र तक उसने दिन रात प्रार्थनाएं करी, दिन रात प्रार्थनाएं करी, दिन रात शास्त्रों का अध्ययन किया, दिन रात। हम कितनी के बाइबल पढ़ लेते हैं? कभी कभी तो हम बाइबल ही चर्च की सीटों पे ही छोड़ जाते हैं। सत्य है ये, सत्य है। उसने दिन रात शास्त्रों का अध्ययन किया। 3.5 साल की सेवकाई के लिए पहले 30 साल प्रार्थना करी। आज तो प्रबोध जैसा पुलपिट में खड़ा होकर के 1 घंटा प्रचार करने के लिए खड़ा तो हो जाता है, औकात नहीं है उसकी, औकात नहीं है खड़े होने की। 3.5 साल के लिए 30 साल प्रार्थना करी उसने, और वो 3.5 साल की सेवकाई में भी सारी रात बैठ के प्रार्थना करता था, कभी उजाड़ में, कभी जंगलों में। वो एक मेहनती था, वो एक मेहनती था। परमेश्वर के राज्य में मेहनती लोगों की जरूरत है, मेहनत करने वालों की। उसको मेहनती लोग पसंद है, जो खुदा के लिए मेहनत करें, खुदा के लिए मेहनत करें। वो हलीम इसलिए गधे को चुना। चेलों को सिखाना चाह रहा था, घोड़ा नहीं, हाथी नहीं, खच्चर नहीं, रथ नहीं, गधे को खोल के लेके आओ, क्योंकि बाद में तुमने बहुत मेहनत करनी है। आज मेरे और आपके लिए भी यही सिंबॉलिक है। आज ये पाम संडे में सिखाता है, हमें मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। और जब वो गधे के बच्चे पर सवार होके जब वो चल रहा था, लोग पेड़ों की टहनियां काट काट के डाल रहे थे, लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे। अपने कपड़े बिछाने का मतलब है राजा की घोषणा करना। समय इजाजत नहीं देता, दूसरा राजा घर जाके पढ़ लीजिएगा। वहां पे जब यहू को राजा बनाया गया तो लोगों ने अपने कपड़े उसके सामने डाले और कहा, यहू राजा है, यहू राजा है। ये एक प्रथा थी। किसी को जब राजा घोषित किया जाता था तो उसके आगे अपने कपड़े बिछाए जाते थे, उसके आगे पेड़ों की डालियां काट के डाली जाती थी। यह घोषणा होती थी कि ये व्यक्ति हमारा राजा है। आज इन्होंने घोषणा कर दी, ये हमारा राजा है। और जब घोषणा करी तो अपनी करुण पुकार भी इन्होंने रख दी, होशन्ना होशन्ना होशन्ना। हे परमेश्वर हमें बचा, हे परमेश्वर हम पर दया कर। होशन्ना होशन्ना, धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम से आता है। आज इसको कह रहे हैं, ये परमेश्वर के नाम से आ रहा है। आज उसके आगे पुकार रहे हैं, होशन्ना होशन्ना। खजूर की डालियां हाथों में ले लेके हिला रहे हैं, जैतून की डालियां हिला रहे हैं, अंजीर की डालियां हिला रहे हैं, लबानोन देवदारों की डालियां हिला रहे हैं। उसको राजा घोषित कर दिया। यूहन्ना और भी ज्यादा लिखता है कि इस भीड़ में यीशु के साथ लाजर भी था। यह बैतनिया का था लाजर, जिस बैतनिया से यात्रा शुरू करी।
इसी बैतनिय्याह का था लाजर। वो लाजर भी यीशु के साथ साथ चल रहा है। लाजर की गवाही आग की तरह फैली थी। 4 दिन के मुर्दे को यीशु ने आवाज दी, वो बाहर आ गया। लोग देखना चाहते थे। और यूहन्ना में हमने पढ़ा कि लोगों ने वहां पे गवाही दी, गवाही दे के बताया, हमने अपनी आंखों से देखा। लोगों ने गवाही दी, लोगों ने गवाही दी। और उस दिन बड़ी हलचल मच गई, बहुत हलचल मच गई, हलचल मच गई। सब लोग पूछने लगे कौन है भाई? 3.5 साल से वही घूम रहा था, लेकिन आज कुछ अद्भुत था। लोग पूछने लगे ये कौन है? तो लोगों ने कहा ये नासरत का, वो नासरत जिसके लिए क्या कहा जाता था, कभी नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकलेगी। उसके नाम के आगे जुड़ गया नासरी। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। आज हम भी कहते हैं कि नासरी के सिवा हम कुछ नहीं। वो नासरी जिसके लिए नासरत के लिए कहा जाता था, नासरत में से भी कभी कोई भली वस्तु निकलेगी? ये वो गलील नासरत का नबी यीशु है। लोगों के हाथों में डालियां हैं, लोग आनंद कर रहे हैं, लोग अपने कपड़े उतार के, अपनी इज्जत उतार के खुदा के बेटे के नीचे डाल रहे हैं। खुदा का बेटा गधे के बच्चे पर बैठा हुआ इस बात की घोषणा कर रहा है। क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, शांति चाहिए, जीत चाहिए, सब कुछ आज मेरे पैरों के नीचे है। ये यीशु उस दिन घोषणा कर रहा था, सब कुछ इधर है, सब कुछ इधर है। आज का पाम संडे वही हमसे कह रहा है, सब कुछ यीशु के पास है, सब कुछ यीशु के पास है, सब कुछ। आज मैं कहां जा रहा हूं? मैं कहां जा रहा हूं? एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो में जा रहा था। यरूशलेम परमेश्वर की प्रेजेंस, यरीहो कर्स, श्राप, दुनिया। अरे यरीहो में तो यीशु ने 3.5 साल में कोई चमत्कार नहीं किया, आपके जीवन में कैसे हो जाएगा? मेरी बाइबल में तो नहीं लिखा कि यरीहो के अंदर यीशु ने कोई भी चमत्कार किया। आप शायद कोई अलग से बाइबल पढ़ते हो तो अलग बात है। यरीहो के रास्ते में जरूर कर दिया उसने। बैतनिय्याह के यरीहो के रास्ते में बरतिमाई अंधा बैठा हुआ था, लेकिन यरीहो के अंदर नहीं, क्योंकि खुदा के बंदे ने यरीहो को श्राप दिया था। जब यरीहो की दीवारें गिराई गई थी तो खुदा के बंदे यहोशू ने उसको श्राप दिया था, जो इस नगर को बसाएगा उसका जेठा पुत्र मर जाएगा, जो इसके किवाड़ लगाएगा उसका दूसरा बेटा भी मर जाएगा। और बाइबल में ऐसा हुआ। याद रखिए, बाइबल कथा कहानी नहीं है। जो कुछ इसमें लिखा है जरूर पूरा होएगा, और हुआ है। वो श्राप था, श्राप में चमत्कार नहीं हो सकते थे। यरीहो को जा रहा था। आज यीशु मुझे और आपको कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विक्ट्री दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शोहरत दूंगा, मैं तुम्हें मान सम्मान और इज्जत दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें आदर मान दूंगा। यस, आज बहुत कम लोग हैं जो पास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे
बेस्ट चॉइस क्या है? एक पास्टर बनना। सबसे बेस्ट चॉइस है कि अपने बच्चों को खुदा के लिए तैयार कीजिए। खुदा के लिए। हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम सब कुछ बनाना चाहते हैं, खुदा की सेवा के लिए देना नहीं चाहते। जो कहना नहीं मानता, जो खोटा है, उसको हम कहते हैं इसको बाइबल कॉलेज भेज दो, सुधर जाओ, सुधर जाएगा। आज ये पाम संडे कह रहा है, यीशु के पैरों के नीचे सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। ये वो पाम संडे था और अभी तक वही पाम संडे चल रहा है, जहां पे कई पेड़ों की डालियां हैं, ढूंढ रहे हैं आज भी शांति को, इसलिए यीशु के पास लेकर के आए थे। ढूंढ रहे हैं आज भी बुद्धि को, शोहरत को, सफलताओं को, लेकिन एक पाम संडे और आने वाला है, एक पाम संडे और आने वाला है। हालेलुया। आइए उस पाम संडे को देखें। एक और पाम संडे आने वाला है, प्रकाशित वाक्य। ओ हालेलुया। रबा संदला लबा शक्कत। ओ जीसस। वो आने वाला है। जीसस। अभी ढूंढ के बताता हूं मैं आपको। अगर किसी को मिलता है तो प्रकाशित वाक्य का 9 अध्याय है शायद। नहीं, 7 की 9 है, क्षमा करें। प्रकाशित वाक्य 7 की 9। इसके बाद मैंने इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, विक्ट्री की, जीत की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। लेकिन इस पाम संडे पर 1 करोड़ पुकार थी, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, अर्थात हे परमेश्वर बचा ले, हे परमेश्वर हमारी सहायता कर। लेकिन अब जिस पाम संडे के लिए हमें तैयारी करनी है, जिस पाम संडे में हमने प्रवेश करना है, वहां पे होशन्ना नहीं बोली जाएगी,
वहां पे क्या बोला जाएगा? उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार। उस दिन होशन्ना नहीं बोली जाएगी, उस दिन और कोई पेड़ की डालियां नहीं होंगी, उस दिन सिर्फ जीत की घोषणा होगी। ओनली विक्ट्री, ओनली विक्ट्री। सिर्फ खजूर की डालियां हाथ में है। इस पाम संडे पे और भी बहुत सारी डालियां थी। एक और पाम संडे की तैयारी कर लीजिए, उसमें प्रवेश करने के लिए तैयारी कीजिए। आज तो हाथों में हम खजूर के डालियां लहरा रहे थे, हमने चर्च में लगा दिया। ओ इन्हीं में से टहनियां तोड़ तोड़ के गुड फ्राइडे को क्रॉस बना लेंगे, उनको बाइबल में रख रख के पूरे साल देखेंगे। ओह, इनसे कोई फायदा नहीं, इनसे कोई फायदा नहीं। एक और पाम संडे आने वाला है, एक और। उस भीड़ में शामिल होने के लिए आज मेहनत करें। उसने मेहनती जानवर को चुना, उस भीड़ में शामिल होना है। और एक ऐसी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता। उस भीड़ में शामिल होना है, उस भीड़ में मुझे जाना है। और उस दिन मेरे हाथ में खजूर की डालियां होंगी, उस दिन मेरे हाथ में लबानोन नहीं होगा, उस दिन मेरे हाथ में अंजीर नहीं होगा, उस दिन मेरे हाथ में जैतून नहीं होगा, उस दिन मेरे हाथ में सिर्फ खजूर होगा। हमें उस खजूर की डालियों के लिए प्रयत्न करना है, ताकि विक्ट्री की घोषणा मैं और आप अपने जीवन से कर सके। उसमें जाने का प्रयत्न करें, आज तैयारी करें उसमें जाने की। तैयार करें अपने आप को उस पाम संडे में प्रवेश करने की, जो बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला, बड़े वेग से आ रहा है, बड़ी वेग से आ रहा है। बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। प्रोफेट शाइजू मैथ्यू ने इस प्रकार से कहा। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है हमारे लिए। हम में से बहुत लोग मरेंगे नहीं, जिंदे उठाए जाएंगे। हालेलुया। मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, जीवित उठाए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का आना इसी पीढ़ी में होगा। हमारे पूर्वज इस दिन को देखते देखते वो खुदा के पास ऊपर बुला लिए गए। वो उस दिन को तो नहीं देखेंगे, लेकिन उसके साथ आएंगे, उसके साथ आएंगे। उस दिन कब्रें खुल जाएंगी। हो हालेलुया। हमें एक बड़े भोज के लिए तैयारी करनी है, एक विवाह की तैयारी करनी है, उस मेमने के भोज के लिए तैयार होना है। उस दिन एक बार मौका फिर आएगा कि आप खजूर की डालियां हाथ में लेकर के चलेंगे। उस दिन के लिए तैयार करें अपने आप को। उस दिन जैतून की डालियां नहीं होंगी, उस दिन अंजीर की डालियां नहीं होंगी। ढाकना नहीं पड़ेगा, कुछ ढाकना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। हमें उस पाम संडे के लिए तैयारी करनी है। अपने जीवन को वैसा बनाना है कि वहां जाने के योग्य बन सके। याद रखिए, वहां पे पहुंचने का एक ही द्वार है। देयर इज ओनली वन डोर। एक ही द्वार है वहां जाने के लिए, और वो द्वार है यीशु। उसने कहा, द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा। यीशु ने कोई कंफ्यूज नहीं किया हमारे को, कोई कंफ्यूजन नहीं। बाइबल कंफ्यूज नहीं करती। बाइबल कथा कहानियों को नहीं मिला करके जोड़ जोड़ के बना दी गई। बाइबल तो प्रूफ करती है, प्रूफ। अगर बाइबल कहती है कि लाल समुद्र 2 टुकड़े हुआ, फिरौन की सेना उसके अंदर डूब के मरी, बाइबल कहती है, तो आज लोगों ने लाल समुद्र के अंदर खोजबीन करी और वहां से उनको रोमी सैनिकों के रथों के पहिए मिले। बाइबल अपने आप को प्रूफ करती है। जो कुछ इसमें लिखा है वो प्रूफ होता है कि ऐसा है, ऐसा है। ये कथा कहानियां नहीं है, ये जोड़ करके कुछ बना नहीं दी गई। ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, इसके पर ये धर्म पुस्तक नहीं है। ये इसका नाम क्या है? पवित्र बाइबल। ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, ये पवित्र पुस्तक है। इसका नाम है पवित्र बाइबल, द होली बाइबल। ये प्रूफ करती है
ये प्रूफ करके बताती है कि जो इसमें लिखा है वो सच है। और वो सच क्यों है? क्योंकि यीशु ने खुद कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और ये वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही देहधारी हुआ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप यीशु से बात करते हैं, आप यीशु से बात करते हैं। इसीलिए तो शैतान आपको बाइबल से दूर रखना चाहता है। उसको बहुत अच्छे लगते हैं संडे क्रिश्चियन, संडे वाले क्रिश्चियन, बाइबल पढ़ने वाले। कभी कोई लोग तो इस डर से पढ़ते कि पादरी ये ना पूछ ले आज कोई बाइबल पढ़ी किसी ने, हाथ उठाओ, तो चलते हुए थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अगर पादरी ने पूछा तो कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे, हम हाथ उठाएंगे। लेकिन गलती हो जाती, कई बार पादरी पूछ लेता है सोमवार को क्या पढ़ा, सोमवार को क्या पढ़ा। मेरे अजीजों, ये बाइबल आपको शैतान से दूर रखेगी और शैतान आपको इस बाइबल से दूर रखेगा।